नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, और ये भी जानेंगे सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसके मायने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं हार्डवेयर की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि हार्डवेयर होता है क्या, हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा कठोर होना। ठीक है, अगर हार्डवेयर की हम बात करते हैं, पहला अक्षर हमारा एच आ गया, हार्ड वर्क। ठीक है, तो आप जिसे देखिए हार्डवेयर का मतलब क्या, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये मार्कर है हमारे हाथ में तो ये हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर हो गया। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिसे हम बदलाव कर सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। ठीक है, जैसे एक फ़ोन हो गया वो हार्डवेयर हो गया। ठीक, अब हम सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। ध्यान दिए होंगे, सॉफ्टवेयर मतलब नाम से ही पता चला सॉफ्ट। ठीक है, तो अगर इसकी डिफिनीशन की हम बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, जिसे हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तीनों का क्या है, अलग अलग काम है। ठीक, देखिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। बात को समझिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो सिस्टम के जो प्रोग्राम है, जो मतलब कौन सा भाषा समझता है। ठीक है, इसे मान के चलिए, आप ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल लीजिएगा कि सिस्टम कभी भी आपका भाषा नहीं समझेगा। आप अपनी भाषा समझेंगे और सिस्टम आपका भाषा नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम को भाषा दिया गया है 0 और 1 का, कि यहाँ पे 0 और 1 का। अब ये जो लैंग्वेज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। जितने इलेक्ट्रिकल सामान आपको मिलेंगे, वस्तु, सब पे 0 1 दिखने को मिल जाएगा। एक मामूली से आप एक लाइट लेते हैं, उसका स्विच जो होता है वो भी, उस पर भी 0 और 1 दिखाई देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के भाषा समझता है। अब ये भाषा कौन सा है, तो इसे हम बाइनरी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बाइनरी भाषा हो गया। ये क्या समझता है, सिर्फ खोलना और बंद होना। सिस्टम को क्या पता है कि आप सिस्टम को ऑन करिए और ऑफ कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो वो चीज़ है इस बेस पे चलता है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल मूवी वगैरह देखे होंगे, तो जो भी हैकिंग का जो प्रोग्रामिंग आता है, आप ध्यान से देखे होंगे कि आपके पास एक सिस्टम है। ठीक, जो भी स्क्रीन होगा आपके सामने 0 1 0 1 0 1 0 1 मतलब ऐसे करके, ठीक है, पूरा मतलब लाइन से आता है हैकिंग का, तो वो उसका कोड होता है, सिस्टम का कोड होता है। ठीक है, अब इस बात को फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर सिस्टम का लैंग्वेज 0 1 है तो फिर हमारी भाषा कैसे समझता है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर मनुष्य की भाषा की हम बात करें तो सिस्टम का हो गया, जो सिस्टम अपनी भाषा को और हमारे भाषा को मिलाता है। ठीक है, मतलब मिला करके सिस्टम, मतलब देखिए इसके नाम पहले देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब पूरे प्रोग्राम को दो रूप में वो कन्वर्ट कर देता है। अगर मनुष्य के हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो मनुष्य के लैंग्वेज जो है आपका, जैसे हम जिस पे हम काम करते हैं, आज एग्जांपल ले लीजिए आप C++। ठीक है, उसके बाद आप ले लीजिए जावा, ठीक है, उसके बाद पाइथन आ गया। मतलब जितने भी चीज़ें ये हम लोग जो प्रोग्राम पे काम करते हैं, ये हमारी प्रोग्राम लैंग्वेज है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं, कितना समझ में आ गया। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम पे काबू करके वो जो कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या हो जाता है, जैसे मान के चलो किसी भी भाषा को चेंजिंग करना, ये समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आपको लैंग्वेज समझा दिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके 0-1 हो गया, जो बाइनरी हो गया, ठीक है, ये सिस्टम के लिए होता है, एक कंप्यूटर के लिए, और मनुष्य के लिए, साधारण इंसान के लिए, हम लोग के लिए आपका C++, जावा, पाइथन, ये सब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इसका यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, ब्राउजर और ग्राफिक्स, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग, ब्राउजर और ग्राफिक्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो फोन के साथ आते हैं या सिस्टम के साथ आते हैं, ठीक है। जैसे विंडो 7 नाम सुने होंगे आप लोग, विंडो 7, विंडो 10, तो ये सिस्टम में आ गए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जैसे MS ऑफिस, जैसे एक्सेल आ गया, MS एक्सेल आ गया, MS वर्ड आ गया, पावर पॉइंट भी आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ़ोन की बात करते हैं, जो फ़ोन चलाते हैं, तो उसके लिए आपका व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मतलब जो भी आप लोग यूज करते हैं, सिंपल सी भाषा ये आ गया, ठीक है। ये आपके चीज़ आ गया, ब्राउज़र में आ गया। अब देखिए ब्राउज़र में क्या आ गया, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, ब्राउज़र। अब ब्राउज़र की बात क्या करते हैं, आप बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, गूगल। तो गूगल हम जो भी देखते हैं, तो गूगल एक सर्च इंजन है, वो कोई ब्राउज़र नहीं है, वो क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। और क्रोम जो है, क्रोम का नाम आप लोग अधिकतर आपके मुंह पे रहता है, कोई भी सर्च करते हैं सबसे पहले क्रोम, गूगल क्रोम, उसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं, ठीक है। तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है और गूगल क्या है, सर्च इंजन है। आगे समझ में, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या, ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है सिस्टम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूटिलिटी में एक वर्ड आपको ऐड है कि एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग और फाइल मैनेजमेंट। फिर ध्यान देंगे एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग और फाइल मैनेजमेंट। एंटीवायरस जो है, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, एंटीवायरस क्या करता है, ठीक। अगर मोटे तौर पे हम बोलें शॉर्ट लैंग्वेज में, तो यूटिलिटी आपका सिस्टम का रक्षक है, ठीक है। क्या करता है, वो सिस्टम का रक्षक है, जो वायरस को आने से रोकता है, ठीक है। और वायरस को आने से कैसे रोकेगा, जो एंटीवायरस का उसमें प्रवेश होगा तो वो वायरस को रोकेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट एडिटिंग में हम बात करते हैं, तो टेक्स्ट एडिटिंग क्या करता है, तो ये अपने चैनल का नाम है गोविंद देवरिया, ठीक है। तो इसको अगर हमको एडिट करना हो, जैसे मान लीजिए डिजाइन में करना हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा करना हो, भव्य रूप से इसे मोटा करना हो, थोड़ा इस पर इफेक्ट वगैरह डालना हो, तो इसका कार्य हम एडिट वगैरह करना हो तो टेक्स्ट एडिटिंग से कर सकते हैं। और फाइल मैनेजमेंटिंग की बात करते हैं, तो किसी एक फाइल को, ठीक है, अब मान लीजिए हम इस नाम से वो एक फाइल बना दिए, ठीक है। अब इसको एडिट करने के लिए, एडिट की मतलब क्या हो गया कि इस पर नाम देने के लिए, हम इस फाइल पे नाम देने के लिए इसी के सहारे से काम कर सकते हैं। इसको डिलीट करना, जो कुछ भी हो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम के प्रकार देखा, सॉफ्टवेयर देखा कैसे कैसे वर्क करता है, और हार्डवेयर को समझा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आगे की जो कुछ भी वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं हमें, उस प्रकार से वीडियो आपको लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।